नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आज के मेरे इस वीडियो में। दोस्तों आज नुकसान तो हो गया, लेकिन साहब मन बहुत प्रसन्न है साहब, पूरा प्रसन्न है। ये सरकार ना छोटे निवेशकों के लिए बहुत कुछ सोच रही है साहब, बहुत कुछ सोच रही है। देखो, पहले स्टॉक मार्केट में लोगों ने अच्छा खासा रिटर्न यानी कि जनरेट करा, पैसा कमाया। अब वो बात अलग है कि कोई साहब ट्रेडिंग कर रहा है, ऑप्शंस कर रहा है, पैसे को खो रहा है, वो अलग बात है। मैं हमेशा कहता हूं कि बाजार एक निवेश का प्लेटफॉर्म है। ट्रेडिंग को थोड़ा सा दूर रख के आप इस बाजार में निवेश करिए, और पैसा भी अच्छा खासा लोगों ने कमा लिया। सरकार इस बात को अच्छी तरह जानती है, सरकार इस बात को अच्छी तरह जानती है। और ये बात दोस्तों आप यकीन नहीं करोगे, जो कोरोना में बाजार गिरा था उसके बाद सरकार ने समझा कि पब्लिक का अट्रैक्शन शेयर मार्केट भी हो सकता है। यकीन मानिए आप कि पब्लिक जो रिटेलर होते हैं ना, उनका अट्रैक्शन पहले शेयर मार्केट नहीं हुआ करता था। गोल्ड, क्या कहते हैं, गोल्ड, आपकी जमीनें, इसमें लोग बाग निवेश करते थे, इसको सुरक्षित निवेश मानते थे। लेकिन अब साहब जो परंपरा है, धारणा है, वो बदली है लोगों की। अब इक्विटी की तरफ लोग बाग जा रहे हैं। ऐसा नहीं, यहां पर भी पूरे साफ विश्व में ऐसा हो रहा है। लोगों पे पैसा था, काम धंधा बंद था कोरोना की वजह से। कहां निवेश करें, बाजार टूटा हुआ था। बाजार में उन्होंने निवेश करा, अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करा। सरकार ने यह समझा, ध्यान से सुनिएगा, सरकार ने यह समझा कि साहब स्टॉक मार्केट एक बहुत बड़ा जरिया हो सकता है अपनी देश की अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए। इसको मजबूत रखो, इसको अट्रैक्शन का केंद्र बनाए रखो, इसको गिरने मत दो। कुछ ना कुछ ऐसी स्कीम लाते रहो कि यह शेयर मार्केट अट्रैक्शन का केंद्र बना रहे। अभी कुछ दिन से इन्फ्लेशन पूरे विश्व में एक खतरे के रूप में देखी जा रही थी। इन्फ्लेशन के कारण दोस्तों विश्व के बाजार पर एक खतरा मंडरा रहा था। वो खतरा अभी साहब टल गया है, और इसी खतरे के कारण दोस्तों बाजार गिर सकते थे। और इसका दबाव भी आपने कल के बाजार में जो गिरावट हुई वो देखा था। आज भी बाजार गिरता और मेरी पोजीशन शॉर्ट में थी, फिर मैं शॉर्ट लगा के साहब क्लास में चला गया, स्टॉप लॉस लगा के वो टिगर हो गए। मुझे नहीं पता था कि सरकार के पास ये जो तीर है, मैं सोच रहा था कुछ ना कुछ होगा, जरूर होगा, लेकिन ये तीर के बारे में तो मुझे भी नहीं पता था एक्चुअली कि सरकार जो है सिक्योरिटी बॉन्ड के लिए रिटेलर के दरवाजे खोल देगी। यानी छोटे निवेशकों के लिए सरकारी इसमें सिक्योरिटी में निवेश के दरवाजे खुल जाएंगे। अभी समझेंगे थोड़ी देर बाद। तो मुझे भी नहीं पता था। मैं सोचा था अब इन्फ्लेशन के कारण विश्व के साथ साथ भारतीय बाजारों पे दबाव देखने को मिलेगा, और मुझे लग रहा था कि एफआईआई भी इसी कारण अपना माल बेच रहे हैं। मैं एफआईआई के साथ रहता हूं, और साहब आज बाजी पलट दी किसने? सरकार ने बिल्कुल पलट दी साहब बाजी। सरकार जानती है कि यह शेयर मार्केट अट्रैक्शन का केंद्र हो सकता है। यहीं से सब कुछ सुधरेगा। पहले कंपनियों की दशा सुधरी, किसके पैसे से? आप लोग, हम लोगों के पैसे से। इतना मार्केट में माल खरीदा और लोगों ने भी पैसा कमाया, लोगों ने भी पैसा कमाया। जो निवेशक थे, जो नीचे के रेट पे साहब एसबीआई वगैरह, रिलायंस वगैरह जिन्होंने ले रखे थे, अच्छा खासा पैसा जनरेट करा। मैं ऑप्शंस ट्रेडर्स की बात नहीं कर रहा हूं, जिन्होंने नीचे के रेट पे लिया था, अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट हुआ। इतना प्रॉफिट कभी भी आज तक स्टॉक मार्केट में जनरेट नहीं हुआ इतनी जल्दी। सरकार इस बात को समझ चुकी थी। अब बाजार पे खतरा मंडराने लगा था। यह अट्रैक्शन का केंद्र चला ना जाए, बाजार गिर ना जाए। अब इसी को साहब किसी तरह बचाना था, कुछ ऐसा लेके आना था। मैंने कहा ना, सरकार के पास बहुत हथकंडे हैं, बहुत साहब तीर हैं। वो चाहती है लिक्विडिटी बाजार में बनी रहे, पर्याप्त मात्रा में दोस्तों बाजार में बनी रहे। बाजार टॉप पे था, बाजार से पैसा निकल रहा था। भाई हम जैसे समझदार लोग, समझदार हैं या कैसे भी गए, कि आप लोग, हम लोग बाजार से पैसा निकाल रहे थे कि बाजार महंगा है, बाजार से पैसा निकाल लो, ये पैसा कहीं और निवेश करो, गोल्ड में निवेश करो, वो क्या कहते हैं कि वो सुरक्षित निवेश है। कह रहा था ना, मैं रोज गोल्ड के बारे में बता रहा था। सरकार ने देखा यार ये पैसा निकल जाएगा तो जाएगा कहां, अब इसी पैसे को सरकार ने दोबारा लेने का रास्ता खोल दिया है सिक्योरिटी बॉन्ड के रूप में। यानी कि अब आम निवेशक अगर बाजार से पैसा निकालता भी है,
बाजार नीचे आता भी है तो भी सरकार के पास पैसा जाएगा। मकसद एक है, इनडायरेक्ट डायरेक्ट रूप में पैसा जनता का आना चाहिए और वो आ रहा है। जनता भी खुश, सरकार भी खुश, देश भी खुश, सब खुश, मैं भी खुश, आप भी खुश। ये प्लानिंग है साहब सरकार की। भाई स्टॉक मार्केट महंगा था, महंगा है। अब यहां पर हम जैसे जो जानकार हैं, आप समझते होंगे, भाई जितना भी थोड़ा बहुत जानते हैं कि बाजार महंगा हो गया। बहुत से लोग मेरी तरह फाइनेंशियल एडवाइजर हैं जो कहते हैं बाजार महंगा हो गया, अपने अपने लोगों को कहेंगे भाई निकाल लो, इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया। मैं भी कह रहा था भाई पैसा निकाल लो, प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाओ, ये करो वो करो, पता नहीं कब गिर जाए बाजार, बबल है, फट जाए। जैसे मॉर्गन स्टैनली ने भी कहा था कि बबल बन चुका है, फटने वाला है। और विश्व के बाजारों में भी साहब हलचल देखी जा रही थी इन्फ्लेशन के कारण, सप्लाई डिमांड की दिक्कत है, चिप शॉर्टेज की समस्या है, बहुत सारी दिक्कतें हैं। अब ये पैसा निकल के कहां जाता? जनता के पास आता। अब जनता क्या करती? गोल्ड में निवेश करती। सरकार ने कहा ये गोल्ड में निवेश ना करें, प्रॉपर्टी वगैरह में निवेश ना करें, ये पैसा साहब इधर खींच लो। तो सरकार ने दोस्तों इसी चीज को ध्यान रखते हुए आरबीआई के साथ 2 स्कीम को किया है लॉन्च। अब ये 2 स्कीम को समझो। पहले क्या होता था, थोड़ी सी इस स्कीम को जानने से पहले थोड़ी सी कुछ और बात सुन लो। देखो दोस्तों, पहले क्या होता था, सिक्योरिटी बॉन्ड में निवेश करने के लिए जो आम रिटेलर होता था ना, वो समझ नहीं पाता था। इधर जाओ उधर जाओ, साहब भटकता ही रहता। वो छोड़ ही देता था, अरे छोड़ो मारो गोली, मैं करता ही नहीं सिक्योरिटी बॉन्ड में निवेश। बड़े पेचीदा इसके वो लफड़े थे। हम लोग भी जब निवेश करते थे तो बड़े साहब दिक्कत परेशानी होती थी बॉन्ड को परचेज करने में। तो अब सरकार ने क्या करा, आरबीआई के साथ मिलके एक योजना लेके आई है सरकार। क्या नाम है उसका, देखते हैं। रिटेल डायरेक्ट स्कीम, RDS। रिटेल डायरेक्ट स्कीम है, यानी कि आप एक गिल्ट अकाउंट खोलो, एक प्रतिभूति अकाउंट खोलो आरबीआई के पास। आरबीआई का पोर्टल है, मैंने टेलीग्राम पे सब कुछ लगा दिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी देने की कोशिश करूंगा। अगर लिंक ना मिल पाए तो आप टेलीग्राम चैनल पे चले जाना, आरबीआई के पोर्टल पे जाना। ये जो गिल्ट अकाउंट है, प्रतिभूति सिक्योरिटी अकाउंट बोलते हैं इसे, इसको आप आसानी से आरबीआई के पोर्टल पे जाके खोल सकते हो और अपने बैंक अकाउंट से लिंक कर सकते हो। और फिर साहब आप आसानी से, प्यार से, जो गवर्नमेंट बॉन्ड निकालती है जिसका ब्याज बिल्कुल लिमिट होता है, मतलब ये होता है कि सरकार को आपको देना ही देना है और ये पैसा पूर्ण तरह सुरक्षित रहता है। भाई सुरक्षित निवेश ढूंढता है आम निवेशक, चाहे गोल्ड के रूप में हो, चाहे कहीं स्टॉक मार्केट में अनिश्चितता का है माहौल। अब सरकार को जब लग रहा है कि बाजार में कुछ दबाव आ सकता है, इन्फ्लेशन बढ़ रही है, चिप शॉर्टेज की समस्या है, नई नई समस्या उत्पन्न हो रही है, तो बाजार में दबाव के कारण पैसा निकल सकता है। अब इस पैसे को निकालने के लिए तो ये स्कीम आई है, तो इसी पैसे के लिए ये पैसा निकल के सरकार के पास दोबारा पहुंच जाए, इसीलिए सरकार ये दोस्तों एक स्कीम लाई है आरबीआई के साथ मिलकर, यानी कि रिटेल डायरेक्ट स्कीम। अब आप आसानी से आरबीआई के पोर्टल पे जाइए, गिल्ट अकाउंट खोलिए और साफ सरकारी प्रतिभूति यानी गवर्नमेंट बॉन्ड आप आसानी से परचेज करिए। जितना भी आप परचेज करेंगे उसका एक ब्याज मिलेगा और यह निवेश पूर्ण तरह सुरक्षित रहता है। तो क्या कहने साहब, सरकार के प्लानिंग को समझने की कोशिश करिए कि ये जो 2 स्कीम लाई जा रही है इनके पीछे प्लानिंग क्या है, मकसद क्या है, वो चीज समझिए। ये तो सबको ही बता देगा भाई, ये तो हर कोई बता रहा है, हर यूट्यूब के वीडियो पे चल रही हैं, धड़ाधड़ खबरें चल रही हैं, आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं और सबको ही पता चल जाती हैं ये खबरें टीवी के माध्यम से। कहीं पे भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आजकल बहुत तेज है, सब कुछ साफ ऐप है लोगों के पास। प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इतनी जल्दी से खबरें देते हैं, इतनी जल्दी से तो मैं भी वीडियो नहीं बना पाता। लेकिन इसके पीछे कारण को समझने के लिए तो आपको कुछ समझना पड़ेगा, इसीलिए जुड़ना पड़ेगा टेलीग्राम चैनल पे। तो वहां जुड़िए, इनकी चीजों को डीपली समझने की कोशिश करिए कि इस चीज का ये असर होगा। बाजार में अगर पैसा निकलता भी है तो इनडायरेक्ट या डायरेक्ट रूप में सरकार के पास वो पैसा पहुंचेगा और सरकार वो पैसे को कहां लगाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाएगी, बड़े बड़े विकास करेगी। भाई वहां से पैसा निकला यहां चला गया। भाई कुछ भी हो, सरकार अगर शेयर मार्केट में पैसा है तो भी सरकार का है, किसी बैंक में आपका पैसा है तो भी सरकार का है। अब अगर सरकार साहब बॉन्ड के जरिए आपसे पैसा ले रही है तो भी साहब सरकार का पैसा है, आप भागीदारी भी बन रहे हो देश के विकास में। तो ये चीज है साहब, ये स्कीम सरकार लेके आई है और बहुत स्वागत योग्य है। इसीलिए बाजार
झूम गया और हमें नुकसान दे गया। कोई बात नहीं, कल फिर इससे प्रॉफिट कमा लेंगे। लेकिन दोस्तों आज एक मौका मिक्स हो गया। आप लोगों ने मुझे रिकॉल करके नहीं बताया, एक मैसेज कम से कम कर देते। मैं क्लास में था कि सर ये खबर आई है, और अब आपको भी नहीं पता होगा कि इस खबर के कितने फायदे हो सकते हैं। लिक्विडिटी का ये मेन इशू है। अब इसका एक निगेटिव पॉइंट भी है, वो कल के वीडियो में बताऊंगा। निगेटिव पॉइंट क्या है और बाजार पे उसका क्या असर पड़ेगा, वो कल का वीडियो देखेगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये वीडियो तो इंटरेस्टिंग है ही, कल का वीडियो इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। क्या कहने साहब, बाजार में खतरा अभी कुछ दिन टला है, ज्यादा दिन नहीं टला है, लेकिन पैसा घूम पी के सरकार के पास ही जाना है। एक स्कीम तो हो गई साहब, ये रिटेल डायरेक्ट स्कीम, आरबीआई ने ये स्कीम शुरू करी है। इससे आप सरकारी बॉन्ड आसानी से रिटेलर खरीद सकता है। रिटेल की चांदी ही चांदी है। पहले बाजार से पैसा कमाया, अब साहब एक लिमिट पैसा यानी ब्याज के रूप में आए, बॉन्ड को खरीद के, सरकारी बॉन्ड को खरीद के आप सुरक्षित निवेश यहां कर सकते हो, ब्याज से पैसा कमा सकते हो। अगर आपको डर लग रहा है इक्विटी में जाने में, तो आपके लिए ये रास्ता सरकार ने खोल दिया है कि भैया आरबीआई के पोर्टल पे जाओ, एक गिल्ट अकाउंट खोलो और साहब आराम से इजीली सरकारी बॉन्ड खरीदो, बेचो, कुछ भी करो। बाकी सारी चीजें मैं समय समय पर आपको व्हाट्सएप कन्वर्सेशन और टेलीग्राम पे दोस्तों बताता रहूंगा। दूसरी स्कीम, भैया बड़ी दिनों से समस्या चल रही थी कि देखो लोगों के अंदर विश्वास डेवलप करना है। मान लिया अगर मैं किसी चीज से, किसी कंपनी से खुश नहीं हूं, किसी बैंक से खुश नहीं हूं, किसी बैंक की चीज से मुझे सेवा से खुशी नहीं है, कोई दिक्कत परेशानी है, तो उसकी शिकायत मैं कहां करूं? उसकी शिकायत करने के लिए लोकपाल बना रखा है। आरबीआई में आप शिकायत कर सकते थे, लेकिन अब सभी लोकपाल को, चाहे वो साहब बैंकिंग लोकपाल हो, चाहे एनबीएफसी का लोकपाल हो, चाहे किसी भी साहब इंश्योरेंस का लोकपाल हो, चाहे साहब फाइनेंशियल कोई भी कंपनी हो जहां पर पैसे के मामलात है, उससे संबंधित आपको कोई शिकायत है, तो वो सब लोकपाल को एकीकृत कर दिया है, यानी इकट्ठा कर दिया है, एक लोकपाल बना दिया है। इसका नाम दिया है एकीकृत लोकपाल योजना, इंटीग्रेटेड ऑमबड्समैन स्कीम। इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे RBIOS। टेलीग्राम पे ये सब कुछ आपको आसान लैंग्वेज में मिल जाएगा। तो भैया अब एक लोकपाल हो गया है। आप ये भी एक पोर्टल के द्वारा ही है आरबीआई का, जैसे वो होते ना बीपीओ, आप एक कॉल करेंगे सब समाधान होगी। आपको बैंक से शिकायत है, एनबीएफसी से शिकायत है, कोई इंश्योरेंस से शिकायत है, कोई भी लोगों का विश्वास जीतना, लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, छोटा निवेशक खुश रहे, चांदी ही चांदी हो, यही सरकार का मकसद है। इसीलिए सरकार ये दो स्कीम लेके आई है। तो समझ गए ये दो स्कीम? भाई ये दोनों स्कीम समझ गए तो ठीक है, कमेंट्स करके जरूर बताइएगा और शाम को व्हाट्सएप कन्वर्सेशन पे जरूर जुड़िएगा। बहुत सारी चीजें मुझे और भी इसके बारे में आप लोगों को बतानी है। दोनों ही स्कीम सुपर है। इसका एक निगेटिव फैक्टर भी है और वो निगेटिव फैक्टर हम कल जानेंगे। बस थोड़ा सा ये समझ लो कि बाजार से अगर पैसा निकलेगा, बाजार नीचे आएगा, ये पैसा सरकार के पास जाएगा। बाजार से पैसा क्यों निकलेगा, ये विस्तृत चीज हम कल अपने वीडियो के माध्यम से समझेंगे। ये दो स्कीम, अगर आप इन चीजों को कुछ समझने में दिक्कत हो कि ये समझ में ना आ रहा हो कि बॉन्ड कैसे परचेज वगैरह करें, तो फिर शाम को व्हाट्सएप कन्वर्सेशन है। लोकपाल बिल क्या होता है, बैंकों में कोई दिक्कत परेशानी है, बैंक की आप सेवा से असंतुष्ट हैं, या किसी एनबीएफसी से कंपनी के आप असंतुष्ट हैं, कोई इंश्योरेंस कंपनी से आप असंतुष्ट हैं, फाइनेंस कंपनी से कोई असंतुष्ट है, यानी कि कोई लोन ले रखा, कोई दिक्कत परेशानी है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो फिर आप इस दूसरी योजना का, एकीकृत लोकपाल योजना का लाभ उठा सकते हैं आरबीआई के पोर्टल पे जाके। आरबीआई पोर्टल का मैंने दोनों के लिंक टेलीग्राम चैनल पे डाल दिए, वीडियो भी डाल दी है। तो दूसरी वीडियो बनाई है ना, जो बड़े बड़े चैनल वीडियो बनाते हैं, उनकी वीडियो भी बना दी है, वो जाके देख सकते हैं आप। भैया और कुछ है नहीं, अच्छी खबर थी। आज बाजार गिरने को था, इसीलिए पोजीशनें मेरी शॉर्ट थी। बाजार ने शुरुआत कर भी दी थी, नीचे आ भी रहा था, लेकिन साहब ये दोनों स्कीम सरकार लेके आ गई आरबीआई के साथ और बाजार को लग गए पंख। और बाजार साहब देखिए कहां पहुंच गया। संडे के दिन बाजार के बारे में करेंगे बात। आज्ञा दीजिए मुझे आज का ये वीडियो समाप्त करने की। मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक कीजिए इंतजार। फाइनली नमस्कार।